2017 में फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, जिसमें राजकुमार राव की बीवी उसे छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद वो आईएएस बनता है। ये फिल्म कारण है उस वायरस का जो यूट्यूब पर कोरोना से भी पहले का फैला हुआ है। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और मेरे साथ है विनय। आज हम देखेंगे टीम अंकित की गरीब बना आईएएस। अंधा है क्या? इतनी भरी दोपहर में तुझे सुंदर फैक्ट लड़की दिखाई नहीं देती जो टकरा गया आकर? खुद की तारीफ करने की निंजा टेक्निक। ये अपने बॉयफ्रेंड से चल के आ रही है, उसने इतनी सुंदर फैक्ट लड़की नहीं देखी तो भी सड़क पे हर लड़के से बोली सबको थप्पड़ लगा के सुंदर लड़की दिख नहीं रही है, सुंदर लड़की दिख नहीं रही है। जैसे गरीबों के ना यही प्रॉब्लम है, अमीर आदमी को देखते नहीं हो क्या कि टकरा जाते हो, कभी गाड़ी के सामने आ जाते हो ताकि अपनी गरीबी और लाचारी का बहाना देकर हमसे पैसे ऐड सको। मैं भी सोचूं कहाँ कमी रह रही है अमीर बनने में। क्या हुआ मेम साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस यहाँ से जा रही थी और एक गरीब भिखारी मुझसे टकरा गया। गरीब है भिखारी होगा, तुझे पता नहीं है कि तू है। वो अभी पकड़ा गया था, एक्टिवा में घूमा करता था, उसके घर से लगभग 200 करोड़ रुपए नकद मिला है। अरे मैडम, आप भी किन के मुंह लग रहे हो? इन सालों के पास कुछ काम धाम तो होता नहीं है, इनका धंधा है ये अमीर लोगों से टकराना और इनसे पैसे मांगना। हमें नहीं पता भाई ये अमीर ऐसे ही बनाना, ये भी गरीब था पहले। तो इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? अमीर लोग को देख के टकराया और पैसे कमाया इसने। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अबे ओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। मुझसे भी टकराएगा क्या? थैंक्स यार, तुम्हारी वजह से बच गई मैं, वरना किसी ना किसी बहाने से ये मुझसे पैसे ऐंठ लेता। और ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर ये नहीं आता तो ये उससे पैसे ऐंठ लेती। वैसे मैंने आपको कभी यहाँ देखा नहीं है पहले। इसे मार एक थप्पड़, सुंदर सी लड़की नहीं दिख रही। तुझे सुंदर फैक्ट लड़की दिखाई नहीं देती? तुम भी यहीं रहते हो? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, मेरा घर पास में ही है। चलो फिर मैं चलती हूँ, वरना मुझे काम के लिए लेट हो जाएगा। बाय। मुझे और भी गरीब लोगों को थप्पड़ मारना है। तो सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोचो सास से होता है इसका। सुंदर फैक्ट लड़की अनामिका है। मेरा नाम अंकित है। एक्चुअली मैंने नंबर इसलिए लिया ना कि हम पास में ही रहते हैं, क्या पता किसी को जरूरत पड़ जाए एक दूसरे की। तो गरीब को थप्पड़ मारने के लिए कोई गरीब टकरा जाए तो साथ में थप्पड़ मारेंगे। हेलो हेलो, मैं सुरेश यादव बोल रहा हूँ। ओके, आज जल्दी से भिजवा। इसके लैंडलाइन है अब भी। रिचार्ज महंगा हो गया तो सारे गरीब पैसे लूट लेते हैं, गरीब लोग यार होते ही गंदे हैं। हर्षित इधर आओ, माल का ऑर्डर आया है, मैं तुझे एड्रेस अभी मैसेज कर देती हूँ, काम सही से करके आना। और सुन, ध्यान से जाना, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। गरीब नहीं मिलना चाहिए रास्ते में। ऐसे करके जाना एकदम। अंकित ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मतलब? अनामिका, मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना, हर जगह तुम मुझे दिखाई देती हो। जान मुझे बोला है थप्पड़ मार से। तुझे सुंदर फैक्ट लड़की दिखाई नहीं देती? एंड आई लव यू। ओह सो स्वीट। क्या हुआ? यार वो क्या कार है यार वो। चलो टकराते हैं। यार मुझे कुछ भी करके ना ये कार चाहिए। लेकिन हम इसे ले कैसे पाएंगे? हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। देखा आ गए औकात है। उसको गरीब गरीब बोल रहे थे और ये गरीब भिखारी। साले चिंदी। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। क्या? अगर तुम इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लो और इससे गाड़ी ऐंठ लो तो ये गाड़ी हमारी हो सकती है। छोटी सोच, बस गाड़ी ऐंठना है इसे। और कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा पहले प्यार में फंसाने के लिए, और उसको कैसे पता कोई गाड़ी दे देगा। रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं है, ये तेल भर पाएंगे पता नहीं कहाँ से। लैंडलाइन से बात करते हैं। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। प्यार तो तुम मुझसे करते हो, बस तुम्हें ड्रामा ही तो करना है, उससे झूठा प्यार का ड्रामा। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा, इतना भी नहीं ये कर बोल के लड़कियां कुछ भी करवा सकती। ठीक है, तुम्हारे प्यार में मैं ये भी करने को तैयार हूँ। कितना नेक है भाई, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के। बलिदान दे रहा है। ठीक है, मैं उस लड़की से प्यार कर लूँ। तुम्हारे लिए उसको प्यार कर लूँ। तुम्हारे लिए। वो कुत्ता बना हुआ था बेचारा, बना हुआ था, भगा किसे रखाएंगे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अगर आप ना होते ना तो ये बना हुआ कुत्ता खा जाता मुझे। आप चिंता मत करो, आप मेरा नंबर ले लो। इस बार इसकी टेक्निक अलग है, पिछली बार इसने लड़की से नंबर लिया था, इस बार अपना नंबर पिछली दिया। बार तो आपका कांटेक्ट नंबर, और आप जब भी यहाँ रनिंग करने आओ
तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। यही करता हूँ बस मैं कि कोई गरीब से टकरा जाए, कोई कुत्ते से टकरा जाए। और जॉब नहीं है इसलिए गरीब है ये। नौकरी में रह जाओगे जिंदगी भर तुम लोग। जॉब कर लेता तो गाड़ी वैसे ही खरीद सकता था। तूने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। जितना एफर्ट ये डाल रहा है उससे ज्यादा। यार उस दिन अगर तुम्हें कुत्ते काट लेते ना तो मुझे बड़ा ही दुख होता। कुत्ते काट लेते तो किसी का ट्रॉमा हुआ है और उसे बार बार याद दिलाओ। उस दिन ट्रक के नीचे आ जाते ना तुम। बहुत दुख होता है यार मेरे को। हाथ दो अपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कितना फास्ट है यार। पहली बार नंबर लेता है, दूसरी बार डेट पे प्यार भी हो जाता है इसको। तलाक होता है ऐसे लोगों का जल्दी। पसंद तो मैंने तुम्हें काफ़ी पहले ही कर लिया था। जब तुम्हारी कार देखी थी बंधे हुए कुत्ते से जब तुम भागी थी तो मुझे पता लगा यही है वो औरत। अंकित वो सब तो ठीक है, बट अभी तो तुम मुझे सही से जानते भी नहीं हो। यार यही है मेरा स्टाइल। तुम मुझको ज्यादा जान जाओगी ना तो छोड़ जाओगे। यार जान पहचान में क्या रखा है? देखो मैंने तुम्हें पसंद तो कर ही लिया है, अब जब हम रोज़ मिलेंगे तो जान भी लेंगे। इंडियन माँ बाप यही बोलते हैं। अरेंज मैरिज करवाते समय। अब जब हम रोज़ मिलेंगे तो जान भी लेंगे। आई लव यू टू अंकित। भाई वो हाथ कितनी देर से पकड़ रहा है, वहाँ पकड़ा यहाँ पकड़ा। उसका हाथ दुख गया होगा इतनी देर तक ऐसे पकड़। ऐसे ही लोग जाते हैं। हाँ बोलो, क्यों बुलाया इतनी अर्जेंट में मुझे? मेरे ना सारे दोस्तों के पास गाड़ी है और मेरे पास ही गाड़ी नहीं है। उबर सुना? उबर जहाँ भी जाते हैं ना वो गाड़ी में जाते हैं और मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ता है। मेट्रो चलती है भाई। और मैं तुमसे जब भी मिलने आता हूँ लेट हो जाता हूँ। ऑटो। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। एक्टिवा। यार मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे अपनी ये गाड़ी दे देती तो मेरा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता और मैं तुम्हारे पास टाइम से भी आ पाता। मेरे पास घर भी नहीं है ना एक्चुअली, तो तुम अपनी कोठी दे देती मेरे को। मेरे पास किडनी नहीं है, तुम अपनी किडनी दे देते। अब ये लो चाबी, गाड़ी आज से तुम्हारी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। उसको रास्ते में छोड़ गया। अनामिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ अंकित, ये तो वही गाड़ी है ना जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था। स्विफ्ट है। सुन भाई, गाड़ी की चाबी। अब हमें कंसाइनमेंट लेने के लिए दूसरों की गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी। क्या गाड़ी? ये कैसे हुआ? भाई तू उसी घर में रहता है, बाहर दिखी नहीं तुझे? फोन में लगा रहता है। आता जाता ही नहीं है। वो इतना तैयार होके जा रही है और ये भाई साहब पजामे टी शर्ट में। चलो कहाँ चल दिए? तुम यहाँ कैसे? पैदल? कहा तो तुम ले आए। पैदल आया हूँ मैं, लिफ्ट मांग के। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो एक IAS ऑफिसर हूँ जिसने तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए ये सब प्लान बनाया। IAS ऑफिसर के पास और भी कई काम होते हैं। हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। पुलिस होती है, CID होती है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। सूरज, सूरज जा इन दोनों के साथ टकरा जा। इनका धंधा ही है अमीर लोगों से टकराना और इनसे पैसे मांगना। ये तो वही है ना जो उस दिन मुझसे टकराया था, गरीब। जैसे सुंदर लड़की दिखाई नहीं देती। मुझे सुंदर सेक्सी लड़की दिखाई नहीं देती। ये कोई गरीब भिखारी और कोई मनचला नहीं। मनचला तो किसी ने बोला भी नहीं। भिखारी भी नहीं बोला था ये वर्ड। ये ऐड किया इसने, भड़ास निकाली मन की। ये इंस्पेक्टर सूरज है और ये मेरे प्लान में मेरे साथ शामिल था। भले दिखता वैसा है, दिल से अच्छा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज पुलिस चाहिए। What would happen if somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? उसकी गर्लफ्रेंड आएगी वो कार वाली, पक्का। हिमांशी, तो इनको इसकी क्या जरूरत थी कुत्ते को भगाते हुए दिखाते हुए? कार मांगते हुए। तब ये लड़की थोड़ी थी वहाँ पे। ये तो वही है ना जिसको तुमने प्यार के जाल में फंसाकर ये कार ली थी। ये सबको ऐसे ही बोलती है। तो वही है ना जिसने मेरी माँ से शादी की थी। पापा। तो वही है ना मेरी माँ का बेटा जिसको मैं राखी बांधती हूँ। तो सर ये है स्मगलर्स का पूरा नेटवर्क जिसके अंडर स्मगलिंग का पूरा प्रोसेस चलता है। कौन मिसिंग है भाई? मिसिंग है ना, लॉजिक मिसिंग है। मैं इससे कोई प्यार का नाटक नहीं कर रहा था इसके पैसे लूटने के लिए, बल्कि ये हमारा प्लान था।
हमें नहीं पता था यार। तो तुम्हें आपस में नहीं पता था प्लान? काफी घुस गए थे वो कैरेक्टर में। गिरफ्तार कर लो इन्हें और इसी गाड़ी में बिठाओ। इसी गाड़ी में इनकी बारात निकली। अब वो जाके पढ़ेगा कि आईएएस का काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कौन सी वीडियो चाहोगे देखना वो कमेंट करो, और ऐसी एक और आईएएस की वीडियो बनाई थी, चाहो तो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं मसीहा। बचे हैं थोड़े दिन